दोस्तों केले में सिगाटोका लीफ स्पॉट एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर आप लोग उसको सही तरीके से नियंत्रण नहीं करते हैं तो सिगाटोका लीफ स्पॉट अगर एक बार केले की फसल में प्रकोप हो जाता है तो लगभग 40 से लेकर 50% तक प्रोडक्शन में गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। और इसलिए आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है, जानना है कि कैसे उसको आप लोगों को नियंत्रण करना है। तो आज हम इसलिए आप लोगों को केले की फसल में सिगाटोका लीफ स्पॉट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सिगाटोका लीफ स्पॉट क्या होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसका लाइफ साइकिल होता है वो भी जानेंगे। साथ ही साथ हम प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव कौन सी दवा को कैसे आप लोग स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं वो भी जानेंगे। बट हाँ, उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि केले में जो सिगाटोका लीफ स्पॉट होता है वो एक्चुअली क्या होता है। तो सिगाटोका लीफ स्पॉट एक फंगल जनित बीमारी है जिसको करपा भी बोला जाता है। इसका जो फंगस है वो सार्कोस्पोरा मूसी नामक एक फंगस है जो कि उसके कारण ही मतलब इस रोगों का प्रकोप होता है। तो इसका एक बार अगर केले की फसल में प्रकोप हो जाता है तो लगभग 50 से 60% तक प्रोडक्शन में यानी कि पैदावार में गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि केले में जो सिगाटोका लीफ स्पॉट है यानी कि करपा रोग है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब देखिए, ज्यादातर किसानों को जो सिगाटोका लीफ स्पॉट रोग होता है उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। जब इसका 3rd स्टेज 4th स्टेज में चला जाता है उसके बाद पता चलता है कि हमारे केले की फसल में सिगाटोका लीफ स्पॉट का प्रकोप हो चुका है। लेकिन उसको शुरू में अगर आप लोग पहचान लेते हैं और उसके ऊपर दवा छिड़काव कर देते हैं या फिर ड्रिप के माध्यम से डाल देते हैं तो 100% शुरू में ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको पहचानने का सिंपल तरीका आप लोगों को इस फोटो के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा कि 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। तो इससे आप लोग देखकर पहचान सकते हैं कि हमारे केले की फसल में सिगाटोका लीफ स्पॉट का कौन सी स्टेज में हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इसको पहचान सकते हैं। दोस्तों केले में सिगाटोका लीफ स्पॉट का पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसका जो नीचे का पत्ता होता है उसी में इसका प्रकोप शुरू होता है, क्योंकि नीचे के पत्ते में ज्यादातर क्या होता है कि सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण शुरू इसके नीचे की पत्ते में ही शुरू होता है। और इसको पहचानने का दूसरा जो तरीका होता है कि पत्ते के दोनों साइड किनारे में येलो कलर स्पॉट देखने को मिलता है और वो स्पॉट धीरे धीरे पत्ते के अंदर की तरफ बढ़ता चला जाता है। बाद में स्पॉट बड़ा होकर उसमें आई यानी कि आंखों की तरह देखने को मिलता है और धीरे धीरे वो पूरा पत्ता इस तरीके से जल जाता है, जिसके कारण ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि केले की फसल में सिगाटोका लीफ स्पॉट कब और कैसे प्रकोप होता है। तो देखिए, केले में सिगाटोका लीफ स्पॉट यानी कि करपा रोग का फैलने का जो सबसे सुइटेबल टाइम होता है जब बरसात खत्म हो जाता है और ठंडी का शुरुआत होने लगता है, और उस समय जो सार्कोस्पोरा मूसी नामक फंगस होता है उसका सबसे अच्छा सुइटेबल टाइम होता है केले की फसल में प्रकोप होने का। और इसीलिए इस समय आप लोगों को बचकर रहना है और उसको बचने के लिए आप लोगों को प्रिवेंटिव में दवा को स्प्रे करना है। और कौन कौन सी दवा को स्प्रे करना है वो भी बताएंगे। उसके बाद अगर एक बार प्रकोप हो जाता है उसको आप लोग कौन सी दवा को कैसे इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों केले में सिगाटोका लीफ स्पॉट को कंट्रोल करने से पहले आप लोगों को एक चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। वो क्या होता है कि जिस पत्ते के अंदर सिगाटोका लीफ स्पॉट का प्रकोप हो चुका है उसको पहले तोड़ करके कहीं दूर में जाके फेंक देना है और उसके बाद ही आप लोगों को दवा को इस्तेमाल करना है। तो आइए जानते हैं कि इसको हम लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी दवा को कैसे इस्तेमाल करके हैं। तो सबसे पहले तो इसको आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए 2 दवा का इस्तेमाल करना है। एक तो होता है एजिस और एक होता है काइजेन। तो एजिस और काइजेन एक बहुत ही अच्छा दवा है। सबसे पहले एजिस की अगर बात की जाए तो एजिस एक नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक हर्बल प्रोडक्ट है जो कि बैक्टीरियल जनित रोग के लिए ये काम करता है। और एजिस जो है ये एक स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी का पेटेंट प्रोडक्ट है, तो इसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ जो इसका दूसरा प्रोडक्ट है वो होता है काइजेन। दोस्तों काइजेन एक स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी का यूनिक टाइप का ऑर्गेनिक फंगिसाइड है जो कि इसके अंदर आप लोगों को विभिन्न प्रकार की फिश ऑयल या फिर पॉलीगुल्सोम नामक विभिन्न प्रकार की नेचुरल तरीके से इसको बनाया गया है। और हाँ, ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर आप लोग इसको किसी भी स्टेज में मतलब स्प्रे करते हैं या फिर ड्रिप के माध्यम से देते हैं तो भी आप लोगों को साइड इफेक्ट कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इसको आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों एजिस और काइजेन को आप लोग चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हैं और ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि सिगाटोका लीफ स्पॉट नीचे के हिस्से से शुरू होता है, वो तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। तो इसके चलते अगर आप लोग इस दवा को ड्रिप के माध्यम से यूज करते हैं तो आप लोगों को इसमें लॉन्ग लास्टिंग तक रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और चाहे तो आप लोग अगर स्प्रे करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें लॉन्ग लास्टिंग तक रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसमें आप लोगों को 8 से लेकर 10-12 दिन तक ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि इस दोनों प्रोडक्ट का हम लोगों को डोज कितना रखना है, ड्रिप में भी और स्प्रे में भी। तो सबसे पहले इसको अगर आप लोग ड्रिप में इस्तेमाल करेंगे तो ड्रिप के लिए इसको लेना है एजिस को 50 ml और उसके साथ साथ काइजेन को लेना है 500 ml। 200 लीटर पानी के लिए आप लोगों को घोल बना करके 1000 प्लांट के ऊपर आप लोगों को ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं।
अब अगर आप लोग स्प्रे के लिए लेना चाहते हैं तो आप लोगों को एजिस को लेना है 5 ml लेना है प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप में, और जो काइजन होता है उसको आप लोगों को लेना है 30 ml, और दोनों को गोल बना करके आप लोग चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बार बार बता रहे हैं, अगर आप लोग ड्रिप के माध्यम से चलाएंगे इसको कंट्रोल करने के लिए तो 100% लॉन्ग लास्टिंग तक रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप लोग स्प्रे के माध्यम से चाहेंगे तो उसमें आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, लगभग 10 से 12 दिन तक ही रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग केले की फसल में सिगाटोका लीफ स्पॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोगों को नीचे लाइक करके बताना है, और अगर आप लोगों का फिर भी मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करना।